वैल्यू। क्वेश्चन 2 करते हैं यहाँ पे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऐसा एक स्टेटमेंट दे रखा और ये भी प्रूव करना है कि ये ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल नेचुरल वैल्यूज। तो आसान सा क्वेश्चन है। करना क्या है, आपको इस स्टेटमेंट को आप P ऑफ n ले लो, हाफ प्लस 1/4 1/8 अप टू 1/2 पार n। ठीक है, फिर क्या करते हैं हम लोग, पुट n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड में n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो रहा, वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट टर्म ऑफ द स्टेटमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म क्या है, हाफ। और राइट हैंड साइड में क्या करना है आपको, राइट हैंड साइड में n को आपको रिप्लेस कर देना है 1 से। तो 1 माइनस 1/2 पार n, n की जगह 1, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस हाफ, हाफ। तो हाफ इज इक्वल टू हाफ, मतलब हम बोलेंगे आप कि P1 इज ट्रू। ये हो गया, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब क्या करना, सेकेंड स्टेप क्या बोलता है, लेट अस एज्यूम दैट P ऑफ K इज ट्रू। हम मान के चलते हैं कि इस स्टेटमेंट का kth टर्म क्या है, ट्रू है। तो करना क्या है, आपको n के प्लेस में बस k पुट कर देना, n को k से रिप्लेस कर देना है बस। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ 1/8 2 पावर k, इधर भी n के प्लेस में k, इसको आप 1 एज्यूम कर लो, एंटायर टर्म को आप 1 एज्यूम कर लो। इसके बाद क्या करना है, अब फॉर k प्लस 1, k प्लस 1 मतलब जब n k प्लस 1 होगा तब क्या होगा, n k प्लस 1 होगा तब क्या होगा। तो करना क्या है, 1/2 1/4 1/8, इसके बाद का टर्म क्या होगा, इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या होगा, तो k की जगह क्या लिख दोगे, k प्लस 1 बस। तो 1/2 पार k प्लस 1। और RHS में क्या करना है, k को k प्लस 1 से रिप्लेस कर देना है। राइट हैंड साइड में हर बार वही करना है, एक बार n को 1 से रिप्लेस करना है, एक बार n को k से रिप्लेस करना है, और तीसरी बार में n को k प्लस 1 से रिप्लेस करना है। तो 1 minus 1/2 power k plus 1. Now we have to show that these two are equal. तो उसमें क्या करेंगे, इसके प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, 1 minus 1/2 power k, इसकी जो वैल्यू है उसको हम यहाँ कॉपी कर दिए, प्लस 1/2 रेज टू k प्लस 1, और इसको सिंप्लीफाई करके ये मिलना चाहिए। तो देखते हैं, 1 माइनस 1/2 रेज टू k, इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पावर k इंटू 2 पावर 1, इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया गया है। अगर आप क्लास 9 में अच्छे से पढ़े हो तो ये सबको पता होगा, ये रूल सबको पता होगा, ठीक है। तो यहीं पे इसको यहाँ पे वही यूज किया गया है। नाउ फ्रॉम दिस टू टेक माइनस 1/2 रेज टू k कॉमन फ्रॉम दिस टू, तो इधर हो गया 1, यहाँ साइन चेंज हो गया माइनस 1/2।
तो 1 माइनस 1/2 रेज टू k, 1 माइनस हाफ क्या होता है, हाफ। ठीक है, अब इसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे पावर पे 1 है, यहाँ k है, बीच में प्रोडक्ट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 माइनस 1/2 रेज टू k प्लस 1 विच इज इक्वल टू RHS। तो हम बोलेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल वैल्यूज। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। Now let's move to next question. तो नेक्स्ट टाइप करते हैं टाइप 2। टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस क्या है? टाइप 1 में हर टर्म के बीच में प्लस साइन यूज हो रहा था, यहाँ पे हर टर्म के बीच में क्रॉस का साइन, मल्टीपल का साइन, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज हो रहा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो करना इसमें वही है, लेट Pn be the statement and then फिर put n equal to 1। तो n equal to 1 यहाँ क्या है, इस स्टेटमेंट का फर्स्ट टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए। 1 प्लस 1/1, और राइट हैंड साइड के में क्या करना, n को 1 से रिप्लेस कर देना। तो 2 is equal to 2, तो बोलेंगे क्या, therefore P1 is true। Next, let us assume that P of k is true। तो यहां हम मान के चल रहे क्या कि P of k क्या है, ट्रू है। तो इसमें क्या करना, सेकेंड स्टेप बहुत इजी है, बस n के प्लेस में k पुट कर देना है। और इसको 1 एज्यूम कर लिए। ठीक है, इसके बाद फॉर k प्लस 1, मतलब जब n k प्लस 1 होगा तो क्या होगा, तो 1 प्लस 1/1 इसमें k की जगह आप k प्लस 1 पुट करोगे तो इसके जस्ट बाद वाला टर्म पता चल जाएगा। तो a है इसका k प्लस 1th टर्म, और राइट हैंड साइड में तो हमेशा बोल रहे हैं बस n की जगह एक बार 1, n की जगह एक बार k, n की जगह एक बार k प्लस 1, ऐसे। नाउ वी हैव टू शो दैट दिस टू आर इक्वल। तो दिस can be replaced by k plus 1। यहाँ आप k plus 1 लिख दो, इसके साथ क्या लगा हुआ है, 1 plus 1/k plus 1। तो k plus 1 यहाँ LCM लो, k plus 1 by k plus 1, तो a कैंसिल हो गया। तो k plus 1 is k plus 2 which is equal to RHS। तो ये प्रूव हो गया। तो टाइप 3 डिस्कस करते हैं अब। इसमें है दिखाना कि n plus 1 into n plus 5 is multiple of 3। दिखाना है कि ये मल्टीपल ऑफ 3 है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, let P of n be the statement। P of n is such that n plus 1, n plus 5 is multiple of 3। अब क्या करोगे, जो नेक्स्ट स्टेप है n इक्वल टू 1, तो n के प्लेस में आप 1 पुट करो। तो 1 plus 1, 1 plus 5 that is 2, और यहाँ पे 6 2s are 12। So 12 is
मल्टीपल ऑफ 3, या बोल सकते हैं कि 12 इज डिविजिबल बाई 3, मतलब एक ही है, तो 12 इज मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट, P of k is true। नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाना है कि ए P of k के लिए ट्रू है स्टेटमेंट, तो करेंगे क्या, n की जगह k, k plus 1 k plus 5 इक्वल टू क्या लिख दो, 3 इंटू नॉन स्केलर क्वांटिटी m लिख सकते हैं हम लोग। देखो इसका मतलब क्या है कि जब a 3 से मल्टीपल है मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। बोलने का मतलब ऐसा है, और मैक्सिमम को समझ में आ गया होगा, लेकिन और जिनको दिक्कत है उनके लिए बता दे रहे कि आप देख लो, अगर 12 है, 12 को आप अगर 3 से डिवाइड कर रहे हो तो इधर क्वोशिएंट क्या आया, 4 आया, और रिमाइंडर डिविजिबल होना या मल्टीपल ऑफ होना मतलब रिमाइंडर इज 0, मतलब 3 इंटू ए क्वोशिएंट q, या इसको हम m मान लिए, तो 3 इंटू m इज इक्वल टू 12, क्योंकि रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो यहाँ भी वही चीज कर रहे हैं हम, अगर ये 3 का मल्टीपल है तो 3 इंटू, यहाँ अगर क्वोशिएंट m है तो 3 इंटू m क्या देगा, डिविडेंड देगा, वही चीज लिखे हैं। तो इसमें कंफ्यूजन, किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फॉर P of k plus 1 के लिए क्या करना है, k को रिप्लेस कर देना k plus 1 से, तो k plus 1 ये क्या हो जाएगा, k plus 2, और ये क्या हो जाएगा, k plus 6। तो अब दिखाना क्या है कि a भी 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ कोशिश क्या करना है हमें कि इसको जब हम एक्सपैंड करें तो ऐसा कुछ लेके आए, ऐसा कुछ लेके आने से क्या होगा, उसको हम 3m से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसको एक इजी वे में बनाया जा सकता है, आप k plus 1 को p मान लो, इसको p मान लो, और k plus 6 को q। तो इधर ये p हो क्या, k plus 6 को q, और साथ में है k plus 2, ऐसे समझेंगे। ठीक है, लेट p इक्वल टू k plus 1 एंड q इक्वल टू k plus 6। तो एक्सपैंड करने से क्या मिल रहा, p q k plus 2p q। अब क्या है, जो k p और q का वैल्यू है आप वापस यहाँ पुट कर दो, तो p के जगह पे k plus 1 और q के जगह पे k plus 6 इंटू k, और इधर ट्वाइस ऑफ k plus 1 एंड k plus 6। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करोगे, इधर अरेंज कर लो k plus 1 और k plus 6 को k plus 5 plus 1 करके ऐसे करके ब्रेक कर दो, k plus 1 plus 1 करके, और इसको एज इट इज रहने देना है। तो k plus 1 इंटू दिस क्या हो जाएगा, k plus 1 k plus 5, फिर वैसे ही k plus 1 इंटू 1, बीच में प्लस साइन है, k plus 1, और इधर जो है इसको लिख देना है प्लस 2 k plus 1 k plus 6, ऐसे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। इसके बाद देखो, जो हमारा मकसद था वो पूरा हो गया, k plus 1 k plus 5 मिल चुका है। तो यूजिंग 1 इसको हम रिप्लेस करेंगे 3m से, तो इसके जगह क्या लिखोगे, 3m लिखोगे, 3m लिख दिए, प्लस इधर में
k प्लस 1, इन दोनों में k प्लस 1 कॉमन है तो ले लो कॉमन, बचता क्या है इधर k और इधर ट्वाइस ऑफ k प्लस 6, तो ट्वाइस ऑफ k प्लस 6 क्या हो जाएगा 2k प्लस 12 which is equal to 3m प्लस k प्लस 1 और ये क्या हो गया 3k प्लस 12, 3k प्लस 12। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं 3m प्लस k प्लस 1, इन दोनों से 3 को कॉमन ले लो तो k प्लस 4। तो अब यहां से और यहां से एक 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे टेकिंग 3 कॉमन, सो m और इधर प्लस k प्लस 1 और k प्लस 4। तो आप देखो ये 3 इंटू समथिंग है, 3 इंटू समथिंग, तो 3 इंटू समथिंग क्या होगा 3 का मल्टीपल है, तो हम बोलेंगे कि स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल वैल्यू। मतलब n इक्वल टू 1 के लिए भी 3 का मल्टीपल है, n इक्वल टू k के लिए भी 3 का मल्टीपल है, n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी 3 का मल्टीपल है, इसलिए हर नेचुरल वैल्यू के लिए 3 का मल्टीपल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी हम लोग टाइप 4 करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन का। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव टू प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 9। तो तरीका वैसा ही है जैसा अभी तक किए हुए हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं। लेट p of n be the statement, so p of n is such that 4 raised to n plus 15n minus 1 is divisible by 9। ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप, सभी को पता है, पुट करना है हमें n इक्वल टू 1, कहाँ पुट करना है, जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा वहाँ पुट करना है। तो 4 raised to 1, 15 into 1 minus 1, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, एंड 18 इज डिविजिबल बाय 9। सच है तो हम लिखेंगे therefore p of 1 is true। ठीक है, इसके बाद हम एज्यूम करके चलते that p of k is true। यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि इसका जो kth टर्म होगा वो ट्रू होगा, मतलब 9 से डिविजिबल होगा। तो 4 जहाँ पे n है वहाँ आप k पुट कर दो, 15k minus 1 and this is equal to 9m। 9m क्यों लिखे, समझ में आ गया होगा, क्योंकि 9 से इसको जब डिवाइड कर रहे हैं तो सम क्वोशेंट वी विल गेट, वो क्वोशेंट m है, तो 9 इंटू m का प्रोडक्ट, 9 और m का प्रोडक्ट क्या देगा, डिविडेंड देगा। तो वही लिखे, क्योंकि रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। अब फॉर k प्लस 1, k प्लस 1 के लिए क्या करोगे, k को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से। सो 4 raised to k प्लस 1, 15 टाइम्स k प्लस 1 माइनस 1। अब यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ से 4 raised to k को सब्जेक्ट बना लो, इसको सब्जेक्ट बना लो। क्यों ऐसा, आप इसको अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, 15k प्लस 15 माइनस 1।
तो अगर हम इसको सब्जेक्ट बना ले तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 9m माइनस 15k प्लस 1 से। तो कर देते हैं यूजिंग 1। तो 9m माइनस 15k प्लस 1 इंटू 4 प्लस 15k प्लस 15 माइनस 1, ऐसे। तो 36m माइनस 60k प्लस 4 प्लस 15k प्लस 14। तो 36m माइनस 60k प्लस 15 इज माइनस 45k और 14 प्लस 4 हो गया 18। तो 9 कॉमन फैक्टर है, 4m 5k इंटू प्लस 2। तो ये 9 का मल्टीपल के फॉर्म में दिख रहा, मतलब दिस इज डिविजिबल बाय 9, दिस इज डिविजिबल बाय 9 हो गया। तो अब ये प्रूव हो गया कि द गिवन स्टेटमेंट इज डिविजिबल बाय 9 फॉर एवरी नेचुरल वैल्यू। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ऐसा इसमें कुछ था नहीं कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया जाए। अगर पहले के लेक्चर्स आप देखे हो तो इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी।